आज की वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट के ऊपर हमें लॉन्ग कुर्ता स्टिच करना है, उसकी कटिंग देखेंगे किस तरह से कटिंग करना है। ये हमने पिछली वीडियो में उसके ऊपर के ट्राउज़र पैंट को स्टिच किया था। आपने अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुर्ते का नाप लेने का तरीका देखेंगे। कुर्ते को हमें पहले स्ट्रेट में एकदम अच्छे से फिनिशिंग से उसे इस तरह से कर लेना है। सिलाई टू सिलाई बराबर होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे शोल्डर के पास हम टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक हमें पूरा नाप ले लेना है। जो भी हमारा माप आएगा उसका हमें आधा करना है और जो खड़े का नाप है हमें वो पूरा लेना है। ये हमारे हाफ राउंड का नाप 6 है। सिलाई को हम हाथ में इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और वहाँ पे टेप को इस तरह से पकड़ते हुए इस सिलाई के पास स्ट्रेट करते हुए हमें ये इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए 18.5 हमारा नाप तैयार है। आधा करेंगे 9.25। कमर का नाप, जहाँ पे हमारे कमर की फिटिंग है वहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। कमर का नाप हमारा 16 आ रहा है, इसका हाफ करेंगे 8 इंच। इसी तरह से जहाँ पे हमारे कट्स तैयार है उसी कट्स को इधर की तरफ बराबर करेंगे, फिर से इधर की तरफ बराबर करेंगे और जहाँ पे हमने कट्स को बराबर लेवल किया है वहाँ पे हमें फिर से टेप को इस तरह से रखना है और इसका भी हमें हाफ करना है। जैसे कि 19, इसके आधे आएंगे 9.5। आड़े माप हमें पूरे आधे करने हैं। जितने भी हमने आड़े माप लिए हैं हमें सबका हाफ करते हुए माप लेना है। उसी तरह से हम फ्लेयर का भी हाफ करेंगे। जैसे कि 22 है, इसका हाफ करेंगे 11 इंच। अब खड़े का नाप लेने का तरीका देखेंगे। कुर्ते को हमें इस तरह से फिर से बराबर करके रख लेना है। कुर्ते का माप लेते समय शोल्डर से ही हमें पूरे नाप लेने होते हैं। पहले कुर्ते को बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद जहाँ पे हमारे टेप का, जहाँ पे लोहे की पट्टी अटैच होती है उसे हमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखना है और जहाँ पे देखिए कमर की फिटिंग हमारी दिखाई दे रही है वहाँ तक हमें कमर का नाप लेना है। जैसे कि हमारा शोल्डर से कमर तक का माप 13.5 है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 14 पे डॉट करेंगे और सीट का नाप, जहाँ पे हमारे कट्स तैयार है वहाँ तक हमें सीट का नाप लेना है। उसी तरह से हम स्ट्रेट में हमारे कुर्ते की पूरी लंबाई ले लेंगे। कुर्ते की पूरी लंबाई हमारी 38 है। हमें हमारे पास का जितना कपड़ा है उसके मुताबिक हम ये टॉप की पूरी लेंथ लेंगे, क्योंकि हमें ये पाकिस्तानी पैटर्न तैयार करना है। स्लीव्स का पूरी लंबाई लेंगे। स्लीव्स को पहले हम बराबर सेट कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव्स की पूरी लंबाई 16 इंच है, हमें 19 इंच लेनी है। गोलाई में भी हम थोड़ा सा बढ़ते हुए लेंगे। जैसे कि 5 इंच है, हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा देते हुए 6.5 पे हम गोलाई तैयार करेंगे। हाफ राउंड की गोलाई होने के बाद गले का नाप लेने का तरीका देखेंगे। गला हमें इस तरह से यहाँ पे रखते हुए क्रॉस में नाप लेना है। 6 इंच है, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। 6.5 इंच पे हम गले को तैयार करेंगे। बैक साइड का गला इसी तरह से नाप लेना है। यहाँ पे 6 इंच है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कुर्ते का नाप लेने के बाद हमने ये इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कॉटन का कपड़ा हमने 2 साइड में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से हमें ये 2 साइड में डिवाइड करना पड़ा। फ्रंट साइड निकालेंगे, उसके बाद हम बैक साइड निकालेंगे। फ्रंट साइड का ये देखिए, ये सामने का नेक डिज़ाइन है, इसी के सेंटर में हमें इसे फोल्ड करना है। इसी के सेंटर में हमें कपड़े की पूरी फोल्डिंग करते हुए कपड़े को सेट कर लेना है इस तरह से। कपड़े की सेटिंग होने के बाद कपड़ा हमारा थोड़ा सा शोल्डर की तरफ से ऊपर नीचे है, हम उससे पहले आधे इंच पे लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को कट कर लेंगे, या फिर वहाँ से ही हम नाप डालने का तरीका देखेंगे। लाइन ड्रॉ करना हो गई है। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे।
शोल्डर हमारा 6 इंच है, 6 इंच पे डॉट करेंगे। वहाँ से ही हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। हाफ राउंड 6 इंच लेंगे। जहाँ पे हमने हाफ राउंड के लिए डॉट किया है उसी पे हम छाती के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से कम पर हमारा 13.5 इंच है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 14 पे डॉट करेंगे। 19 इंच हमारी सीट है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 19.5 पे डॉट करेंगे। यहाँ से हम पूरी लेंथ लेंगे। पूरी लेंथ हमारी 42 आ रही है, उसी लेंथ के हिसाब से हमें ये पूरा कपड़ा लेते हुए हम 42 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हुए चेस्ट का, कमर का और सीट का नाप डालेंगे। लाइन ड्रॉ करना हमारी हो गई है। अब हम छाती का नाप देखेंगे किस तरह से है। हमारे छाती का पूरी चौड़ाई 18.5 है। हाफ करेंगे और 9.25 पे डॉट लगाएंगे। 9.25 पे डॉट लगाने के बाद 1.5 इंच हमें माया लेना है। उसी तरह से कमर भी हम हाफ करेंगे। जैसे कि 16 इंच पे हमारे कमर की चौड़ाई है, 8 इंच पे डॉट लगाते हुए 1.5 इंच पे माया लेंगे। 9.5 पे हमारी सीट तैयार रहेंगी। 1.5 इंच माया लेंगे। डॉट करना हमारे हो गए हैं। अब डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। डॉट टू डॉट लाइन अप करने के बाद फ्लेयर का नाप हमें लेते हुए फ्लेयर को हमें सीट से लाइन अप कर लेना है। इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद फ्लेयर की चौड़ाई लेंगे। फ्लेयर की चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 1.5 इंच माया लेंगे। इस डॉट से इस डॉट पे हमें फिर से लाइन अप करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करना हो गई है। फिटिंग की पूरी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हाफ राउंड तैयार करना है। हाफ राउंड डालते समय जहाँ पे हमारा ये सेंटर डिस्टेंस, इस तरह से हम सेंटर डॉट लगाएंगे। सेंटर डॉट लगाने के बाद शोल्डर के पास का जो हमारा हाफ राउंड है वहाँ पे हमें फिर से आधे इंच पे डॉट लगाना है। इस डॉट से इस डॉट पे लाइन अप करेंगे और इसी लाइन ड्रॉ के हिसाब से हमें हाफ राउंड तैयार करना है। पहला राउंड हम पहली वाली लाइन ड्रॉ के ऊपर इस तरह से गोलाई देंगे। दूसरी गोलाई हम पीछे वाली लाइन ड्रॉ पे देंगे। इस तरह से हमारा ये हाफ राउंड तैयार हो जाएगा। जहाँ पे हमारा 1.5 इंच का माया है वहाँ पे हमें पाव इंच पे क्रॉस करना है। इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी मार्किंग के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। जहाँ पे हमारे फिटिंग के डॉट है इस डॉट के पास हमें कैंची के नोक से खचके लगा लेने हैं। खचके लगाने के बाद इसी टॉप को रखते हुए हमें बैक साइड निकालना है। ये देखिए खचके लगाना हमारे हो गए हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक साइड का कपड़ा है। जो फ्रंट साइड है इसे अभी हम साइड में रखेंगे। फ्रंट साइड के कपड़े को हमें स्लीव्स की साइड छोड़ते हुए कपड़े की फोल्डिंग घड़ी डाल देनी है। ये देखिए ये स्लीव्स की साइड हमने छोड़ दी है। ये देखिए जहाँ तक इसकी स्लीव्स का निशान है वहाँ तक हमें इसकी फोल्डिंग घड़ी इसी तरह से डालनी है। फोल्डिंग घड़ी डालने के बाद जो हमारा कटा हुआ टॉप है उसको हम इसके ऊपर बराबर से सेट करते हुए रखेंगे।
कटिंग किया हुआ टॉप हम फिर से ले लेंगे और जो हमने सेट किया है कपड़े को उसके ऊपर बराबर से लाइन टू लाइन रखते हुए बराबर से सेट कर लेंगे। शोल्डर पे शोल्डर बराबर रखना है और फोल्डिंग घड़ी बराबर फोल्डिंग पे लेवल में आनी चाहिए। सेटिंग करने के बाद बराबर से टॉप के लेवल में हमें इसकी पूरे साइड से कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें स्लीव्स का डायग्राम डालना है। पहले हम हाफ राउंड का नाप ले लेंगे। इस तरह से हमें टेप को रखते हुए यहाँ पे राउंड शेप में नाप ले लेना है। ये देखिए 9.25, आधा इंच कम करते हुए हम 9.25 पे हाफ राउंड तैयार करेंगे। बचे हुए कपड़े को हमें बराबर से स्लीव्स के मुताबिक सेट कर लेना है। साइड की कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमारा पहला पार्ट्स हमने रखा हुआ है उसी तरह से हम उसके ऊपर दूसरा पार्ट्स भी रखेंगे। डिज़ाइन के मुताबिक बराबर सेट करना है। इस तरह से स्लीव्स के गोलाई के पास कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को लेवल कर लेना है। लेवल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद स्केल रखते हुए फिर से हमें 1.5 इंच पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमें स्लीव्स की फोल्डिंग के लिए चाहिए। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ऊपर की तरफ हम स्लीव्स की पूरी लंबाई लेंगे। जैसे कि 16 इंच पे हमारे स्लीव्स की पूरी लंबाई थी, 19 इंच पे हमें लंबाई लेनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने स्लीव्स की लंबाई को बढ़ाया है और 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया है। इसी के मुताबिक हम डॉट लगाएंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद इसे हम 4 फोल्डिंग में डालते हुए बचे हुए कपड़े को साइड में अटैच करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसे 4 फोल्डिंग में करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। कपड़े के लेवल में कट करना है। इस तरह से इसे हम बराबर में रख लेंगे और जो हमारा ऊपर की तरफ से जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हमें इसी तरह से 4 फोल्डिंग में लेते हुए जॉइंट अटैच करते हुए स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ पे आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ये 4 फोल्डिंग में कपड़े को रखना है। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी हम कट कर लेंगे। सेंटर कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स के दोनों साइड में अटैच करना है ये, इसलिए हमें इसे चार में डिवाइड करना पड़ेगा। आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कपड़े को सेट करेंगे और अब स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। सबसे पहले हम फोल्डिंग के लिए जो 1.5 इंच हमने माया लिया था उसे हम लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई डालेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 6.5 है, 6.5 पे डॉट करेंगे। 1.5 इंच माया लिया हमने, ऊपर से 3 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने 3 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की गोलाई का माप लेंगे। 8.25 पे हमारी स्लीव्स की चौड़ाई थी। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का माया लिया है वहाँ से हमें स्लीव्स की गोलाई को इस तरह से डालना है। स्लीव्स की गोलाई और हाफ राउंड का शेप जहाँ पे हमने डॉट लगाया है इसी डॉट के मुताबिक हम
दोनों में लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। डॉट टू डॉट लाइन अप करते हुए स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स का हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग पूरी तरह से तैयार हो गई है। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये टॉप की और स्लीव्स की पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी तरह से कटिंग कर ली है। आपको अगर हमारी ये टॉप की मेजरमेंट लेने का तरीका और कटिंग करने का तरीका दोनों पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई डिज़ाइन कटिंग देखनी हो या स्टिचिंग देखनी हो या कोई फ्रॉक की डिज़ाइनिंग किस तरह से कट की जाती है देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।